जिंदगी में आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि आपको वह मिलता है जिसके आप योग्य हो। यही इस संसार का विधान है। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच यह भी है कि हम चाहते भी वही हैं जो आसान नहीं होता। अगर आप कीमत देखें बिना चीजें खरीदना चाहते हैं तो आपको बिना घड़ी देखे काम करना होगा। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं। एक तो रास्तों की रुकावट का पता चलता है और दूसरा संभालने वाले हाथ किसके हैं यह भी पता चलता है। सुख दुख की ना जाने कितनी फाइलें रखी हैं इसमें। कौन कहता है कि सीने में अलमारियां नहीं होती। जो मिल गया उसे तकदीर का लिखा कहिए, जो खो गया उसे किस्मत का फैसला कहिए। 4 दिन बाज के ना उड़ने से आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। आग लगाने के बाद धुएं की शिकायत, शायद इसी को दुनियादारी कहते हैं। दिया और बाती अपनी अपनी जगह सही होते हैं, आग तो कोई और ही लगाता है। उसी के हिस्से घर में एक कमरा तक नहीं आया, जमीनें बेचकर जिसने कभी बच्चे पढ़ाए थे। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब के रिश्ते रखने वाले को तो कोई भी नहीं रुला सकता। तुम धोखा खा लो, लेकिन धोखा मत देना, क्योंकि इंसान धोखा खा लेने से कुछ नहीं खोता, लेकिन धोखा देने से सब कुछ खो देता है। मुझ में और किस्मत में हर बार बस यही जंग रही। मैं उसके फैसलों से तंग और वह मेरे हौसलों से दंग रही। कभी कभी कुछ परिस्थितियों में जीना भी साहस का कार्य होता है। कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होती है जब वह स्वयं राख हो जाए। अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो समझाओ ही मत, क्योंकि कुछ बातें समझने से नहीं खुद पर बीतने पर समझ आती हैं। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। लोग रह गए इतराते अपनी चालाकियां पर, समझ ही ना पाए कि वह क्या गवा बैठे। जीवन में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। यदि पेट भरने का नाम ही जीवन है तो यह काम तो आवारा कुत्ते भी कर लेते हैं। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है। कौन शौक से मरता है, बस मर जाना पड़ता है। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, और ज्ञान के बाद अगर नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत है। किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो, एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसीलिए कर्म सोच समझ कर कीजिए। लौट आती हैं तारीखें, मगर वे दिन लौट के नहीं आते। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करिए। प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं, किंतु व्यक्ति के मन में ईश्वर का होना अति आवश्यक है। यह पैसा भी अजीब चीज है, जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं, और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत नहीं। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, फिर चाहे तू इसको सुना या उसको सुना। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। काम वही करना ठीक है जिसे करके पछताना ना पड़े। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है उससे आप कभी जीत नहीं सकते। क्या फायदा रोने से? जो प्यार नहीं समझ सकते वह दर्द क्या समझेंगे? एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायत करना, मिन्नतें करना, मनाना, और फिर दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक, क्योंकि पता लग चुका होता है कि यह दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ है, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को लाभ है, और अगर व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो पूरे जीवन को लाभ है। मन के आगे ना लगाओ तो नमन हो जाता है, यदि मन के पीछे ना लगाओ तो मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते रहेंगे तो जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। खुश होना हो तो बेवजह खुश हो जाइए,
वजह आजकल महंगी हो गई है। मूर्ख व्यक्ति दूर दूर तक खुशी तलाश रहा होता है और ज्ञानी बिना कुछ करे ही उसे पा लेता है। उतार और चढ़ाव, जीत और हार, खुशी और गम, यह सबसे बेहतरीन जिंदगी है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। जीवन में केवल एक खुशी है, प्यार करना और प्यार पाना। जिस चीज से हम प्रेम पूर्वक जुड़े हैं वह इस प्रकार की है। यदि आप 1 घंटे की खुशी चाहते हैं तो एक झपकी ले लें। यदि आप 1 दिन की खुशी चाहते हैं तो मछली पकड़ने चले जाएं। यदि आप 1 साल की खुशी चाहते हैं तो संपत्ति के वारिस बन जाएं। यदि आप जीवन भर की खुशी चाहते हैं तो किसी और की मदद करें। एक अच्छा पारिवारिक जीवन और अच्छा दोस्त होना ही खुशी है। जिंदगी आप सभी के लिए हमेशा दर्द लेकर आएगी। आपकी जिम्मेदारी है उससे खुशी पैदा करना। यदि आप अपना पूरा जीवन तूफान के इंतजार में बिताते हैं तो आप कभी भी धूप का आनंद नहीं ले सकते। खुशी देने में और दूसरों की सेवा करने में शामिल है खुद को महत्व देना सीखें, जिसका अर्थ है अपनी खुशी के लिए लड़ना। खुशी अपने भीतर से ही खिलती है। खुशी का असली राज रोजमर्रा की जिंदगी की हर चीज में सच में दिलचस्पी लेने में है। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे प्रसन्न होते हैं। जो चाहा वह मिल जाना सफलता है, जो मिला उसको चाहना प्रसन्नता है। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है। मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। प्रसन्नता कभी भी समाप्त नहीं होती जब तक आप स्वयं ना चाहें। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहें कि यह तुम नहीं कर सकते। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश नहीं हो। अपने साथियों द्वारा प्यार किए जाने और यह महसूस किए जाने कि आपका होना उनके सुख में इजाफा है, इससे बढ़कर कोई और खुशी नहीं होती। खुशी वह उत्साह है जिसे शांत हो जाने की एक जगह मिल गई है, लेकिन वहां हमेशा एक छोटा कोना होता है जो लगातार फड़फड़ाता रहता है। लोग कहते हैं कि पैसा खुशियों की चाबी नहीं है, पर मैंने हमेशा पाया है कि यदि आपके पास पैसा है तो आप एक चाबी बनवा सकते हैं। पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन वह दुख को कुछ सुखद रूप में अनुभव करवा सकता है। यदि आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि कोई और क्या करता है, तो मेरा मानना है कि आपको कोई समस्या नहीं है। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओ तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है। रोशनी भी उसी की है जो दिया जलाना जानता है। हर जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जीवन का एक सच है, मैं हमेशा खुश रहता हूं क्योंकि मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। उम्मीदें हमेशा दर्द देती हैं। खुशी आपको तभी मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें समानता हो। खुश रहने का रहस्य स्वतंत्रता है। अपनी चाहत की चीजों को पाने के साथ साथ जो चीजें आपके पास हैं उन्हीं के साथ खुश रहना सीखें। उदासियों की वजह तो बहुत है इस दुनिया में, पर बेवजह मुस्कुराने की बात ही कुछ और है। जीवन में दुख और सुख दोनों एक साथ चलते हैं। जब एक थक जाता है तो दूसरा उसका स्थान ले लेता है। खुशनसीब वह नहीं जिसका नसीब अच्छा है, बल्कि खुशनसीब वह है जो अपने नसीब से खुश है। अगर जीवन में खुशी चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। हर वह दिन खुशी का दिन है जिस दिन आप अपनी मां से मुस्कुराकर बात करो। खुशी उपलब्धि में और रचनात्मक प्रयास के रोमांच में निहित है। अपने आप पर हंसने के लिए कभी मत डरें। उस तरह के इंसान बने जिस तरह के इंसान से आप मिलना चाहते हैं। गलतियां यह बताती हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं। आपकी इच्छा शक्ति के आगे दुनिया की कोई ताकत टिक नहीं सकती है। ना भागना है, ना रुकना है, बस चलते रहना है।
अगर आप उसी इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लेना। हौसला होना चाहिए, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। जिस नजर से आप इस दुनिया को देखोगे, ये दुनिया आपको वैसे ही नजर आएगी। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। मन में उतरना और मन से उतरना केवल व्यवहार पर निर्भर करता है। जो जैसा है उसे वैसा ही अपना लो, रिश्ते निभाने आसान हो जाएंगे। अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, पर सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए। जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। खामोशी की तह में छुपा लो सारी उलझने, शोर कभी मुश्किलों को आसान नहीं करता। हमेशा मुस्कुराते रहो, एक दिन जिंदगी थक कर आपको रुलाना छोड़ देगी। नजर अपनी कमियों पर भी रखो, हमेशा सामने वाला गलत नहीं होता। अपनों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। कितनी भी कोशिश कर लो, जो आपका है ही नहीं वह आपका कभी होगा भी नहीं। नींद भी कितनी अजीब चीज होती है, आ जाए तो सब कुछ भुला देती है और ना आए तो बहुत कुछ याद दिला देती है। रिश्तों के बाजार में अक्सर वही लोग अकेले रह जाते हैं जो दिल और जुबान के पक्के होते हैं। हर रिश्ते में मुनाफा मत खोजिए, कुछ रिश्ते सुकून भी दे जाते हैं। अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर प्रसन्न होता है, संस्कार से भरा व्यक्ति स्वयं झुककर। मैंने सीखा है इन पत्थर की मूर्तियों से कि भगवान बनने से पहले पत्थर बनना जरूरी है। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली शब्द हैं। मुस्कान कई समस्याओं को हल करने का तरीका है और मौन कई समस्याओं से बचने का तरीका है। खुश रहिए, क्योंकि दुखी रहकर कौन सा दुख कम हो जाएंगे। किसी भूखे व्यक्ति से पूछकर देखना, यकीनन वह रोटी को चांद से ज्यादा खूबसूरत बताएगा। मन खराब हो तो भी शब्द खराब ना बोले। बाद में मन अच्छा हो सकता है, मगर शब्द नहीं। शिकायतों की भी अपनी इज्जत है, यह हर किसी से नहीं की जाती। नफरतों के बाजार में जीने का अलग ही मजा है। लोग रुलाना नहीं छोड़ते और हम हंसना नहीं छोड़ते। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख दिल टूटने पर नहीं, यकीन टूटने पर होता है। सुख हो लेकिन शांति ना हो तो समझना कि आप सुविधा को गलती से सुख समझ रहे हैं। चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं और घी में मक्खी गिरे तो मक्खी को फेंकते हैं। इंसान घाटा और मुनाफा देखकर सिद्धांतों का ढोंग करता है। आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, लेकिन बुझते बुझते एक जमाना लग जाता है। जिम्मेदारियों से भागा हर इंसान बुद्ध नहीं हो जाता। मन में ठहराव आ जाए तो फिर दुनियादारी से फर्क नहीं पड़ता। दुनिया की सबसे मजेदार और आसान चीज है किसी को सलाह देना। नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहो, उनके पास हर समाधान के लिए एक समस्या होती है। तड़प होनी चाहिए कामयाबी की, वरना सोच तो हर कोई लेता है। दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, तुम दोस्तों को आजमाते जाइए। इंसान रूपी जानवर वास्तविक जानवर से ज्यादा खतरनाक होता है। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी। दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा और आत्मविश्वास मिलेगा। गधों को सफलता मिलने का मतलब यह नहीं कि उसमें हुनर है। हो सकता है कोई घोड़ा रेस में दौड़ा ही ना हो। जिंदगी हर समय आपसे बात करती है, बस इसे सुनने की जरूरत है। रिश्ता अक्सर वही लाजवाब होता है जो जमाने की मजबूरियों से नहीं, दिल के जज्बातों से जन्मा हो। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वह नींद से हो, अहम से हो या फिर वहम से। जिस दिन जरूरत और में फर्क समझ आ जाए तो समझ जाना मैच्योर हो गए हो। पानी में गिरने से जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। जहां उम्मीद नहीं होती वहां तकलीफ की गुंजाइश भी नहीं होती। जीवन के बारे में चिंता मत कीजिए, आप बचकर निकलने वाले नहीं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। आपके जीवन में कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिन्हें आपने ही तैरना सिखाया होगा, पर वह आपको ही डुबाने को तैयार होंगे। कहने का मतलब, आपको जिंदगी में कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जिन्हें आपने ही आगे बढ़ाने में मदद की होगी।
पर वह आपको ही नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। आप क्या हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु आप में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे लोग हमारी जिंदगी में सितारों की तरह होते हैं। वह चमकते तो हमेशा ही हैं, परंतु दिखते तभी हैं जब अंधेरा छा जाता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। खुश रहने के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु हकीकत में खुश रहने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। जिंदगी में सबके साथ एडजस्टमेंट करना सीख ले तो आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे और जीवन मधुर होगा। सफल वही होते हैं जो सीखते हैं वक्त से। हारता वही है जो दुनिया से नहीं, अपने आप से हार जाता है। संघर्ष अकेला कर, तेरी सफलता मनाने पूरी दुनिया तेरे साथ आएगी। विचार एक जल की तरह है, आप उसमें गंदगी मिला दो तो वह नाला बन जाएगा, अगर उसमें सुगंध मिला दो तो वह गंगा जल बन जाएगा। दिल पर धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का हो। वह इंसान कभी मात नहीं खा सकता जिंदगी के सफर में जिसको जीना बुरे हालातों ने सिखाया हो। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक सिमट कर रह गया है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से देखा जाता है, शिक्षा को नंबरों से देखा जाता है और सम्मान पैसा देख कर दिया जाता है। हर पेड़ फल दे ये जरूरी नहीं, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। ठुकरा दो अगर दे कोई एहसान से कुछ, इज्जत से जो मिल जाए वह खतरा ही बहुत है। जिनके पास वजूद होता है वह बिना पद के भी मजबूत होता है। चुप रहना कुछ कहने से बेहतर है अगर सामने वाला समझता ही ना हो। तुम्हें कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है। कई बार हार इसलिए भी जरूरी होती है ताकि हमें पता चल सके कि हमने कौन कौन सी गलत फहमियां पाल ली थीं। जैसा दोगे वैसा ही पाओगे, फिर चाहे वह धोखा हो या प्यार। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। सब सही ही हो रहा है, गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि वह आपके हिसाब से नहीं हो रहा है। बहुत जल्दी सीख लेते हैं जिंदगी के सबक गरीब के बच्चे। बात बात पर जिद नहीं करते। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। दिल को 1000 बार चीखने चिल्लाने दीजिए, जो आपका नहीं है उसे जाने दीजिए। अगर कमरे में सबसे बुद्धिमान आप ही हैं तो आप गलत कमरे में हैं। लोगों को अपना परिश्रम संघर्ष लगता है और दूसरों का तमाशा। छुड़ाकर उंगलियां पापा ने सलाह दी, अकेले चलाकर बेटा सहारे ठीक नहीं होते। जिंदगी में खुशियों का पता नहीं, मगर दर्द हमेशा समय पर मिलता है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पर बैठे हो वो भी टूट सकती है। दुनिया में सिर्फ मोबाइल ही जानता है उसके मालिक का किरदार कैसा है। ऐसी वैसी बातों से अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। हाथ में पकड़े मोबाइल की अहमियत पास बैठे इंसान से ज्यादा हो चुकी है। गलती करके गलत हो जाना आसान है, लेकिन सही होकर खुद को सही साबित करना बहुत कठिन है। तमाशा देख रहे थे जो डूबने का मेरे, अब मेरी तलाश में निकले हैं कश्तियां लेकर। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला लोग सिर्फ बातों से अपने थे। वक्त ने सिखाया है वक्त पर बदल जाना चाहिए। तुम्हें गुरूर है तुम्हारा वक्त बोल रहा है, हमें यकीन है हमारा सब्र बोलेगा। मायने नहीं रखती वह तरक्की जो संस्कारों को रद्द कर मिली हो। सफलता खैरात में नहीं मिलती है, संघर्षों में पूरी जवानी गुजरती है। शक्ल से सुंदर होने का कोई फायदा नहीं यदि आप चरित्र से लीचड़ हो। बुद्धिमान लोग हर चीज पर सवाल उठाते हैं और मूर्खों के पास हर बात का जवाब होता है। खुद की गलती मानने के लिए जिगर चाहिए, दूसरों पर उंगली उठाने में तो हर शख्स माहिर है। जरूरी है हर हाल में मुस्कुराते रहना। वक्त दिखाई नहीं देता मगर बहुत कुछ दिखा जाता है। रोटी कमाने की फिक्र रोटी खाने भी नहीं देती। योग्यता आपको शीर्ष पर पहुंचा सकती है,
लेकिन आपको वहां बनाए रखने के लिए चरित्र की आवश्यकता होती है। एकांत मूर्ख के लिए कैद खाना है और ज्ञानी के लिए स्वर्ग होता है। जहां कदर ना हो वहां जाना फिजूल है। चाहे किसी का घर हो या किसी का दिल, कोई तुम्हारा साथ ना दे तो गम मत करना। खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। खुद को मना लेना ही सही है। जिद कभी भी खुशी नहीं देती। जीवन में ऐसे लोगों को चुनें जो आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकें। झूठे ज्ञान से सावधान रहिए, यह अनपढ़ रहने से भी ज्यादा खतरनाक है। सुकून वहां नहीं है जहां धन मिले, सुकून वहां है जहां मन मिले। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना। आजकल लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं। इंसान नहीं रिश्तों के बाजार में वह इंसान अकेला पड़ जाता है जो दिल का साफ होता है। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, पर जब मन उदास हो तो कोई नहीं हाल पूछता। अपनी सेहत से प्रेम कीजिए, वरना आप किसी से प्रेम करने लायक नहीं रहेंगे। वक्त जैसे बनो, जो कदर ना करे उसे दोबारा मत मिलो। कुछ बातों से अनजान बने रहना ही अच्छा है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। आजकल लोग मजाक का सहारा लेकर भी दिल की बात कह जाते हैं। कोई किसी का खास नहीं होता। लोग तब भी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। बार बार माफ तो किया जा सकता है, पर भरोसा सिर्फ एक बार ही होता है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। वक्त पर बात करना और वक्त निकालकर बात करने में बहुत फर्क होता है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। खुद की परछाई भी तब तक ही साथ देती है जब तक उजाला हो, अंधेरा होते ही वह भी गायब हो जाती है। जवानी सो के बिताने वाले बुढ़ापा रोकर बिताते हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है उसके साथ ना अच्छा करो ना बुरा, बस उनसे दूर रहो। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे, लेकिन खुद का नुकसान जरूर कर देता है। बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरे शिष्यों के साथ रहने के अलावा अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि वह लोग हमारी जिंदगी को रोशन करने के बदले में बर्बाद करते हैं। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यह सभी रास्ते में फिर मिलेंगे। अपना बोझ खुद उठाना सीखो। दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी भी ठोकर खाओगे ही। करेले से कड़वे लोग मुश्किल में काम आ जाते हैं। शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। मनुष्य अब व्यवहारिक नहीं बल्कि व्यावसायिक हो चुका है। रिश्ते सिर्फ उनसे ही मधुर हैं जिनसे लाभ अधिक है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। बनावटी लोगों से संभल के रहना। पहले रो रो के आपके दुख दर्द पूछेंगे, फिर हंस हंस के जमाने वालों को बताएंगे। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाए। औकात नहीं किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। मोह खत्म होते ही खोने का भी डर निकल जाता है। चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर दो। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वह लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन बोलना क्या है यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। जरूरत हो तब मदद मिलती नहीं, मिलती है मदद जब जरूरत होती नहीं। नेकियां जमा करने में लग जाओ दोस्त, दौलत साथ नहीं जाएगी। आजकल रिश्ते तो सूर्यमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जिधर ज्यादा फायदा मिले उधर ही घूम जाते हैं। तीर चुभने से भी ज्यादा दर्द होता है जब कोई सबसे करीबी इंसान चुभती बात कह देता है।
अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे वो अपना, जो भावना से परे हो वो पराया, जो दूर होकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वह कमी बताए जो आप में है ही नहीं। अपनी गलती को ना मानना एक और गलती होती है। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वह आपको अपना कैसे मानेंगे? सब संस्कार की बात है, वरना माचिस से दिया भी जलाया जाता है और सिगरेट भी। गुरूर किस बात का करना? मरने के बाद अपने ही छूने के बाद हाथ धोएंगे। इंसानों का व्यवहार भी कुछ हाथी के दांत जैसा हो गया है, खाने के और दिखाने के और। प्यार और दोस्ती हर जगह पाए जाते हैं, परंतु यह ठहरते वहीं हैं जहां पर इन्हें इज्जत मिलती है। रब से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। भगवत गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, मंजिल मिले या तजुर्बा, चीजें दोनों ही नायाब हैं। जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वह जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वह जो करते हैं पर सोचते नहीं। चोरी, निंदा और झूठ, यह तीन बातें चरित्र को नष्ट करती हैं। परमात्मा सब जानता है, इंसान की नीयत भी और उसके दिखावे भी। दुख भी बड़ी अजीब चीज है, जब खुद पर बीते तो सच लगता है और दूसरों पर बीते हैं तो ड्रामा। जीवन की अजीब बना है, जैसे प्यासे को पानी की एक एक बूंद की ओर, भूखे को अन्न के एक एक दाने की कीमत का पता होता है। ठीक वैसे ही जिस इंसान के पास जो सुख नहीं होता वही उस सुख का सबसे बड़ा वर्णन कर सकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के नहीं। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। पढ़ो, लिखो, लड़ो, हंसो, रो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है हर हाल में उसे पूरा करो। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। भावनाएं ही तो हैं जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का एहसास कराती हैं, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वह हार गया, और जिसने खुद को बदल लिया वह जीत गया। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृति बहुत सुखद है, उसे संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। जिस पल आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे, दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतना ही स्ट्रांग बनोगे। खुशी आपको तभी मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें समानता हो। जिस पल के लिए आप खुश हो जाओ वही पल आपका जीवन है। खुश रहने का रहस्य स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता का रहस्य साहस है। लोगों को छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी चाहिए, जैसे परिवार की। खुशी का राज आजादी है, आजादी का राज हौसला है। सारी खुशी या दुख पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि जिस चीज से हम प्रेम पूर्वक जुड़े हैं वह किस प्रकार की है। सबसे बड़ी खुशी जो आपको मिल सकती है वह है यह जानना कि असल में आपको खुशी की जरूरत ही नहीं है। दुनिया असाधारण खुशी तलाशते लोगों से भरी हुई है, जबकि वे संतोष को महत्व नहीं देते। जो है उसे स्वीकार करने की क्रिया खुशी है। दुनिया में सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति वो है जो अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी को बढ़ावा देता हो। ज्यादातर लोग जीवन में उतने ही खुश रह पाते हैं जितना वह अपने दिमाग में तय कर लेते हैं। जीवन में आप कितने खुश हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं यह महत्वपूर्ण है। खुश रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने जीवन का आनंद लें, यह सबसे ज्यादा मायने रखता है।
खुशी किसी भी बाहरी स्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यह हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बुरी चीजें हैं, आप कम से कम इतने में ही खुश रह सकते हैं। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो उसकी असफलता से ना डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वह सबसे प्रसन्न व्यक्ति होते हैं। प्रसन्नता वह पुरस्कार है जो हमारी समझ के अनुरूप सबसे सही जीवन जीने पर मिलता है। किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वह बिना खुशी पैदा किए उसका उपभोग करे। दौलत की तरह खुशी भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलती, यह किसी उपयोगी सेवा के फल स्वरूप ही मिलती है। हम जो कुछ भी हैं वह हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियां उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा। सब कुछ संभव है। प्रभु, सुख देना तो बस इतना देना कि जिससे अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना कि जिससे आस्था ना खो जाए। जिंदगी में सिर्फ शहद ही ऐसा है जिसको 1000 साल के बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के दिल में राज किया जा सकता है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो। मर जाने से क्या होगा, तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश ना कर। चलते वक्त के साथ चल, उसमें सिमटने की कोशिश ना कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, खामखा खुद से लड़ने की कोशिश ना कर। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जो गिरकर बार बार उठते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जीवन में समस्याओं का सामना इसीलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आएं। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताएं, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वह कांव कांव की आवाज न करे? या फिर आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग न मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर प्रतिक्रिया करने लगता है। प्रतिक्रिया से मेरा मतलब है चिंता करना। यह कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा
अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति के मन से ज्यादा चंचल कोई और चीज नहीं होती है। जिसने भी अपने मन पर काबू पा लिया उसके लिए हर चीज हासिल करना आसान हो जाता है। लेकिन अधिकतर लोग जब किसी समस्या में पड़ते हैं तो अपना धैर्य खो देते हैं। उनका मन अशांत हो जाता है, जिसके चलते उनके बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। क्रोध से भरा मन अक्सर विनाश का कारक माना जाता है। इसलिए कोशिश करें कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, अपने मन में धैर्य और शांति बनाए रखें। अधिकतर इंसान गुस्से में कोई ऐसा निर्णय ले लेते हैं जिसका पछतावा उन्हें तब होता है जब उनका मन शांत हो जाता है, लेकिन तब तक परिस्थिति बिगड़ चुकी होती है। इसके बाद आप चाहे कितना भी उसको सुधारने की कोशिश करें, उसमें सुधार नहीं किया जा सकता। इसीलिए पछतावे से बेहतर है कि आप अपने मन को शांत रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, भले ही बाहर कितना ही शोर क्यों ना हो, अपने अंदर शांति रखें। शांति की शुरुआत मुस्कान से होती है। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। आपके पास भले ही अपार धन है, लेकिन यदि मन की शांति नहीं है तो सब व्यर्थ है, क्योंकि मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं। चाहे मन की शांति हो या चिंताओं से मन अशांत हो, लेकिन आपने अब तक जो भी हासिल किया वह अमूल्य है। मन की शांति को समझना है तो शोर नहीं गौर करें। शांति से विश्वास बढ़ता है और अशांति से अविश्वास। जो व्यक्ति भविष्य के बारे में सोचता है वह हमेशा चिंता में रहता है। जो गुजरे हुए कल के बारे में सोचता है वह दुखी रहता है। लेकिन जो शांत मन का होता है वह सिर्फ वर्तमान में जीता है। हमेशा अपने दिल की सुनिए, आप एक अलग से सुकून पाएंगे। जीवन की उलझनों से हमारे मन को परेशान करती रहती है। हम कितना भी बचे पर बाहर का शोर शायद कम ना हो, लेकिन थोड़े से प्रयास से मन की शांति पाना संभव हो जाता है। यह तब संभव होता है जब आपके सामने कोई भी कठिनाई हो, उसका सामना करने के लिए। जब आप हमेशा तैयार रहते हैं, जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसे स्वीकार करने से मन की शांति मिलती है। खुद की गलती स्वीकारना और दूसरों को क्षमा करना मन की शांति प्रदान करता है। जब भी मन अशांत हो, सोचें अभी जो हो रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं तो अपने आप में बदलाव लाएं। यदि नहीं बदल सकते तो इसे स्वीकार करने की आदत डालें। इसमें समय लगे, लेकिन जैसे जैसे यह अधिक स्वाभाविक होता जाएगा, आप अपने आप को अधिक शांति का अनुभव करेंगे। शांति पाने की कोशिश मत करो, बल्कि अशांति को स्वीकार कर लो। आपको शांति मिल जाएगी। उसके बाद दुनिया में कोई भी आपको अशांत नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप अशांति के लिए राजी हों तो कौन आपको अशांत कर सकता है। अपने अपने मन की स्थिति का जिम्मेदार दूसरों को ठहराकर अपने मन की शक्ति को भूल जाते हैं। सुख दुख सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करते कि आपके आसपास का माहौल कैसा है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके अंदर का माहौल कैसा है। जीवन शांति से जिया जाए, इसके लिए आपको अशांति को स्वीकारना होगा। शांति की 2 रोटी अशांति के पकवानों से 1000 गुना बेहतर है। एक शांत प्रिय व्यक्ति के पास जो भी है वह उसमें खुश रहता है, लेकिन जिसके मन में अशांति है वह कोई भी वस्तु पाने के बाद भी खुश नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा कांटों से भरा है। जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है जो आसानी से पार हो जाए। हमें ऐसी उतार चढ़ाव के जीवन में स्वयं को कैसे आगे बढ़ाना है, यही विचार नियमित है। परिस्थितियां तो आपको हंसाएगी भी और रुलाएगी भी, पर अपने संतुलन को नहीं खोना। हर स्थिति परिस्थिति का सामना करते हुए चलते चलें। भगवान कृष्ण ने गीता में यही उपदेश दिया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन बनाकर जीवन के मार्ग पर कैसे बढ़ते जाएं। पहली बात तो यही है कि अपने नियमों में दृढ़ बने, अनुशासन का पालन करें और छोटी छोटी बातों में उलझकर समय व्यर्थ न करें। जीवन बहुत मूल्यवान है, जो समय निकल गया वह लौट कर नहीं आ सकता। इसलिए व्यर्थ की बातों में
अपना समय और शक्ति बर्बाद न करें। अपने जीवन का कोई एक लक्ष्य निर्धारित करें, क्योंकि लक्ष्यहीन जीवन का कोई मूल्य नहीं है। जब आपके सामने कोई लक्ष्य होता है तो व्यक्ति को दिशा भी मिलती है और कुछ करने का उत्साह भी। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है, इसमें आप ही जलते हैं। मित्रों, इसी के साथ यह वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल अकेला व्यक्ति क्यों को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।